नमस्कार। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हाइड्रोथोरैक्स प्लूरल इफ्यूजन। इसको हमारे यहाँ वक्षस्थोय के रूप में वर्णन किया गया है। तो इसके बारे में अच्छा टॉपिक है। इसके मरीज काय चिकित्सा की ओपीडी में भी आते हैं और शल्य चिकित्सा की ओपीडी में आते हैं। हर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट को प्लूरल इफ्यूजन का ड्रेन करना आना चाहिए। Pleural effusion is a collection of the abnormal amount of fluid in the pleural space. Pleural space, इससे पहले हमें प्लूरा की एनाटमी जाना जरूरी है। प्लूरा क्या होता है? सर्जिकल एनाटमी ऑफ द प्लूरा। लंग्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को प्लूरल कवरिंग और विजरल कवरिंग, दो तरह की कवरिंग है। विजरल कवरिंग चिपकी होती है लंग से, उसको अलग नहीं कर सकते। प्लूरल जो लेयर है वो चिपकी नहीं रहती, दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको प्लूरल स्पेस बोलते हैं। और इन्हीं में जो कलेक्शन होता है उसी को हम प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। नॉर्मली 15 से 20-25 ml तक फ्लूइड होता है, जो फ्रिक्शन नहीं हो आपस में। जब लंग्स में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम पर जो मूवमेंट्स होता है उस समय जो प्लूरा में जो मूवमेंट्स होता है उसमें फ्रिक्शन नहीं हो आपस में दोनों लेयर्स के बीच में, उसके लिए ये प्लूरल फ्लूइड होता है। जब यही प्लूरल फ्लूइड जब 20 ml से ज़्यादा हो जाता है उसी को प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। ये 1 से 2 लीटर तक भी हो सकता है। Pleural effusion is a collection of the fluid in the pleural space due to disease या secondary other disease. Pleural space normally contains 10 से 20 ml of serous fluid. Pleural fluid continuation in the pleural space from the capillaries lining in the pleural pleura. Pleural pleura में जो capillaries होती है वहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है और विसरल प्लूरल कैपिलरीज में जाता है और उसके बाद वहाँ से लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है। एनी कंडीशन दैट इंटरफियर्स, जब ये नॉर्मल जो एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है उसमें कहीं रुकावट होती है, उसी से प्लूरल इफ्यूजन का रोग उत्पन्न होता है। तो एक बार और मैं बताना चाहूँगा, pleural fluid normally seeps continuations into the pleural space from the capillaries lining the parietal pleura. Parietal pleura में जो capillaries होती है वहां से सिक्रेट होता है और वहीं इससे बाद उसके बाद रीअब्जॉर्ब होता है विसरल प्लूरा के द्वारा और फिर लिम्फेटिक सिस्टम में ड्रेन। 10 से 20 ml नॉर्मली होता है। ये लंग्स की लेयर पैराइटल प्लूरा, प्लूरल स्पेस और विसरल प्लूरा, ये सरफेस ऑफ द लंग पर इंटायर अटैच होता है। विसरल प्लूरा, प्लूरल स्पेस, दोनों पैराइटल प्लूरा और विसरल के बीच में जो स्पेस होता है वो प्लूरल स्पेस कहलाता है। और इसको प्लूरल कैविटी बोल सकते हैं। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये पैराइटल प्लूरा है, ये लंग्स है, ये सेंट्रली ट्रेकिया, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस, ये लंग्स है, ये बीच में फ्लूइड दिख रहा है आपको, ये इंटरकोस्टल स्पेस है, ये डायफ्राम। तो पूरे चारों ओर लंग्स को पैराइटल प्लूरा घेरे रहता है और चेस्ट उसके ऊपर इंटायर लाइन पर विसरल प्लूरा। दो तरह के होते हैं टाइप्स इसके प्लूरल इफ्यूजन के, ट्रांजिटेटिव और एक्जुडेटिव। ट्रांजिटेटिव ये सेकेंडरी डिजीज के कारण होता है
क्लियर फ्लूइड होता है इसमें, सिमिलर टू ब्लड सीरम, ब्लड सीरम जैसा होता है, और इट रिफ्लेक्ट्स एज ए सिस्टमैटिक डिस्टर्बेंस ऑफ द बॉडी। ट्रांजिडेटिव प्लूरल डिफिज के कारण एटलेक्टेसिस, लिवर सिरोसिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपोएल्ब्यूमिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और पेरिटोनियल डायलिसिस। एक्जिडेटिव इफ्यूजन्स, ये वहाँ लोकल कोई पैथोलॉजी होती है, लोकल इन्फ्लामेशन होती है लंग्स में, लोकल लंग्स की इंजरी होती है, या कोई ड्रग रिएक्शन होता है, उसके कारण एक्जुडेट करता है। ये फ्लूइड क्लियर नहीं होता, थोड़ा सा मटमेला होता है, ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो या इन्फ्लामेशन हो, इसके कारण ये होता है। एक्जिडेटिव प्लूरल इन्फेक्शन के कारण हीमोथोरैक्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरस इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस लंग्स की, पैरासाइटिक इन्फेक्शन लंग्स, पुल्मोनरी एम्बोली और यूरीमिया, ये कुछ कारण है, लोकल कारण। फ्लूइड्स के टाइप्स, सीरस फ्लूइड हाइड्रोथोरैक्स बोलेंगे, अगर ब्लड का कलेक्शन होता है प्लूरा में तो उसको हीमोथोरैक्स बोलेंगे। ब्लड का कलेक्शन है तो वहां ट्यूब डाल के इंटरकोस्टल स्पेस के थ्रू ड्रेन करते हैं। काइल, ये मिल्की बॉडी फ्लूइड होता है, एक तरह का लिम्फ होता है इसमें, इसका कलेक्शन है तो काइलोथोरैक्स, इसका कलेक्शन है तो पायोथोरैक्स। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी में हम जानना चाहेंगे ये इंक्रीज प्लूरल फ्लूइड फॉर्मेशन, डिक्रीज प्लूरल फ्लूइड एब्जॉर्प्शन, प्लूरल फ्लूइड का इंक्रीज होना और एब्जॉर्प्शन का डिक्रीज होना। जो विसरल प्लूरल के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है वही कैपिलरीज के द्वारा इंक्रीज प्लूरल फ्लूइड, जब ये इम्बैलेंस हो जाए एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशंस दोनों में जब इम्बैलेंस होता है तो ये स्थिति क्रिएट होती है। लक्षण और चिन्ह क्या मिलेंगे? चेस्ट पेन होगा, कफ मिलेगा, फीवर मिलेगा, ब्रीथलेसनेस मिलेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। डायग्नोस्टिक कैसे करेंगे? अस्कल्टेशन करेंगे स्टेथोस्कोप के द्वारा, तो वहाँ व्हीजिंग साउंड सुनाई देगी, और जहाँ प्लूरल इफ्यूजन है वहाँ हमें व्हीजिंग सुनाई देगी, और एयर लंग्स के मूवमेंट वहाँ ऑब्लिटेड रहेंगे, ऑब्स्ट्रक्टेड रहेंगे, और एक्सरे में फ्लूइड दिखेगा वाइट कलर का। चेस्ट एक्सरे कराते हैं, पीएव्यू, चेस्ट सीटी स्कैन करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। ये एक्सरे आप देख रहे हैं नॉर्मल चेस्ट एक्सरे हैं, ये दोनों पोस्टोफ्रेनिक एंगल दिख रहे हैं, राइट और ये लेफ्ट। ये आपको प्लूरल इफ्यूजन की शैडो दिख रही है एक्सरे में, जो गोल चक्र है इसमें व्हाइट कलर का जो फ्लूइड दिख रहा है और ब्लैकिश कलर की एरो। ये एक्सरे देखने का मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ये ट्रिक्या दिख रही है सेंट्रली, ये आउटर लाइन, ये रिब्स दिख रही है, ये लंग्स है। ट्रीटमेंट, वेदन कर्म करते हैं इसमें, आचार्य सूत्र में जो 8 तरह के शस्त्रकर्म बताए हैं उसमें वेदन कर्म करते हैं। पंचरिंग करेंगे हम 16 नंबर की ड्रिल से। ये पंचरिंग हम 6th, 7th, 8th इंटरकोस्टल स्पेस में करते हैं। 2 पोजीशन है, लाइंग पोजीशन और सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन में हम मिड एक्सिलरी लाइन पे करेंगे, सॉरी पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन पे,
और लाइंग पोजीशन में हम मिड एक्सिलरी लाइन में करेंगे 6, 7, 8 इंटरकोर्स, और हम प्रिवेंट या सेफ गार्ड करते हैं न्यूरोवास्कुलर बंडल्स, इसलिए निडिल हम जस्ट अबव द रिब्स के ऊपर पेनिट्रेट करते हैं, तो रिब्स के जस्ट नीचे न्यूरोवास्कुलर बंडल इज सिचुएटेड। और मेडिकल ट्रीटमेंट में हम मूत्रल औषधियाँ देंगे, पुन्नो मंडूर, गोक्सूर, पुन्नो अष्टक्वार, ये हम देते हैं। सेकेंडरी जो कॉज है जैसे कंजेस्टिव कार्डियक हार्ट फेलियर, लिवर सिरोसिस, इनका ट्रीटमेंट करते हैं। थोरैकोसेंटेसिस करने के बाद में कल्चर के लिए भेजते हैं, जांच के लिए भेजते हैं, जो भी जांच में आता है उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं, निदान का परिवर्तन करते हैं। टीबी आती है तो टीबी का ट्रीटमेंट करेंगे, ट्यूबरकुलोसिस का, कैंसर आता है तो मैलिग्नेंसी का ट्रीटमेंट करेंगे। ये आप पोजीशन देख रहे हैं, ये सिटिंग पोजीशन में थोरैकोसेंटेसिस वेदन कर्म करेंगे हम प्लूरा का, और पोस्टीरियर एक्सियल लाइन में करते हैं। ये लाइंग पोजीशन में है, ये मिड एक्सियल लाइन में करते हैं। लोकल एनेस्थेटिक ड्रग का प्रयोग करते हैं। कॉम्प्लिकेशन इम्पाइमा हो सकता है, एसेप्टिक मेजर्स का ध्यान रखें, एसेप्टिक प्रिकॉशंस का ध्यान रखें, स्टेरिलाइजेशन का ध्यान रखें। न्यूमोथोरैक्स कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, एयर जा सकती है चेस्ट के अंदर। धन्यवाद। इस तरह से हमने हाइड्रोथोरैक्स को जाना, और ये हर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट को पैरासेंटेसिस या वेदन कर्म और प्लूरा आना चाहिए, क्योंकि ये डे केयर प्रोसीजर्स है, ओपीडी प्रोसीजर्स है, इसको हर व्यक्ति कर सकता है। सावधानी, लीवर इंजरी नहीं हो, स्प्लीन इंजरी नहीं हो, अदर विसरल इंजरी नहीं हो, ये ध्यान रखते हैं, लंग्स इंजरी नहीं हो,